पूज्य बागेश्वर वाले महाराज जी बात ठटरी के बरे। तो ठटरी के बरे शब्द में एक नाली का निर्माण करने में आपको और हमें ये नगर पालिका वो नगर पालिका यहाँ जाओ वहाँ। आज हमारे साथ रामचरितमानस कथा के कथाव्यास पंडित अरविंद दुबे तीखी वाणी जी महाराज उपस्थित हैं। महाराज जी बताइए कि जो आज नई पीढ़ी है जो मोबाइल के प्रति ज़्यादा जागृत है, मोबाइल में ही वो ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं, ना कि बाहर समय व्यतीत करते हैं, तो ऐसे में नई पीढ़ी धर्म के प्रति आगे कैसे बढ़ेगी? सभी को जय श्री राम। और बड़ा उत्तम प्रश्न है आपका। नई पीढ़ी को धर्म पर चलने के लिए सबसे पहले आवश्यक है कि एक नियम और अनुशासन सबसे पहले तो घर में हो, और घर में जो अनुशासन में बच्चे रहेंगे और जब घर से उनको अनुशासन दिया जाएगा तो उसी अनुशासन को वो बाहर भी अपने क्रिया में लाएंगे, अपने आम जीवन में लाएंगे, और उसी के आधार पर वो आगे चल के धर्म के कार्यों से जुड़ेंगे। घर में माता पिता को चाहिए कि बच्चों को मोबाइल चलाने का एक समय निर्धारित करें कि इतने समय मोबाइल से जो करना है, और मोबाइल जब बच्चे चलाएं तो उस समय भी एक निगरानी होनी चाहिए कि आखिर बच्चे मोबाइल में देख क्या रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं या कोई, क्योंकि कुछ ऐसे चित्र भी, अश्लील चित्र भी मोबाइलों में देखने को मिलते हैं कि उनको देख करके भी उनकी मानसिकता खराब होती है। क्योंकि जिस प्रकार का हम दृश्य देखें, ध्यान रखिए हमेशा सबसे पहले चित्र होता है, और हम जैसा चित्र देखते हैं वैसा ही हमारा चरित्र होता है। चित्र की बहुत अधिक चित्र का प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर, हमारी मानसिकता पर पड़ता है। तो सबसे पहले तो हमें ये, वैसे हमने और आपने भी सुना होगा एक बात को कि गर्भिणी स्त्री होवे तो कहते उसके सामने कोई महापुरुष का चित्र लगाओ। क्यों? उसका चित्र देखेगी तो वैसे विचार उसके मन में आएंगे, और जब वो विचार उसके मन में आएंगे तो उसकी गर्भस्थ शिशु या नवजात के अंदर वो विचार जाएंगे। तो इसीलिए सबसे पहले हमें ये बच्चों के ऊपर ये देखना आवश्यक है कि बच्चे जो मोबाइल में देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं। मोबाइल के द्वारा भी धर्म से बच्चों को जोड़ा आपके जा अनुसार सकता है। धर्म की परिभाषा क्या होनी चाहिए? धर्म को मैं स्वभाव में मानता हूँ कि स्वभाव ही धर्म है। जिसका जैसा स्वभाव है वैसा ही उसका धर्म है। और सबसे पहले तो ये जान लिया जाए कि जो संसार में जो धर्म चल रहे हैं वो राजनीतिक धर्म है, वो उनका किसी व्यक्ति विशेष से कोई मतलब नहीं है, वो केवल और केवल राजनीति के धर्म है। धर्म की अगर परिभाषा आपको जाननी है तो आपको रामचरितमानस का आश्रय लीजिए। रामचरितमानस में दिखलाए गए हैं धर्म। रामचरितमानस कहती है, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, सत्य मार्ग ही धर्म है। अब जो सत्य मार्ग पर चल रहा है वो अपने धर्म पर चल रहा है। दूसरा, परहित सरस धर्म नहीं भाई, ये रामचरितमानस के धर्म है। ठीक है, तो ऐसे धर्मों को जो अपनाए वो कोई भी हो और कोई क्या हो, सनातन की परंपरा यही रही है, सदैव सबको एक भाव से देखना। अभी हमारे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर बालाजी महाराज का जो कहना चाहिए कि प्रिय वाक्य है, जो बोलते हैं, वो कथाओं में वर्णन करते हैं कि ठटरी के बरे, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है और आपका प्रिय वाक्य क्या है जिससे नई पीढ़ी आकर्षित हो? पूज्य बागेश्वर वाले महाराज जी वर्तमान समय में सभी के अंदर एक सनातन संस्कृति की जो जागृति कर रहे हैं, इसके लिए सबसे पहले तो वो साधुवाद के पात्र हैं। और जहाँ तक रही उनके प्रिय वाक्य की बात, ठटरी के बरे, तो ठटरी के बरे शब्द बहुत ही अच्छा शब्द है। इसके लिए खास करके बुंदेलखंड में आम बोलचाल भाषा में बोला जाता था, खास करके माताएं से विशेष तौर पर बोलती थी। लेकिन इस ठटरी बरे शब्द का अर्थ अगर आध्यात्म से जोड़ा जाए तो ये एक जीवन की सच्चाई है जो सबके लिए, जहाँ सबका होना है। ठटरी का अर्थ होता है अर्थी, अर्थी का शयन और अर्थी का जलना। और अर्थी का जलना बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि हमने कोरोना काल में देखा है सबको अर्थी नहीं मिली हैं,
और जिन्हें अर्थी भी ना मिले, उससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। ठीक है, तो ठठरी बरे शब्द को अनुचितता में ना लें, ये बहुत ही अच्छा शब्द है। और जहाँ तक हमसे हमारे प्रिय वाक्य के विषय में पूछा जाए तो हम एक ही बात हमेशा बोला करते हैं, जिनका रखवाला है राम, उनके कौन बिगाड़े काम। जिनके साथ राम हैं उनके सब काम अपने आप बनेंगे। बस हमें आवश्यक है राम की तरह, जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम अपने जीवन में मर्यादा में रह करके और अपने चरित्र को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जैसे जीवन परमात्मा होते हुए भी साधारण जीवन जिया है। बस हम उन्हीं के चरित्र का अनुसरण करें तो हमारा कोई भी कार्य कभी बिगड़ ही नहीं सकता है। असंभव कार्य बिल्कुल संभव। और एक बात और आप इस बात से जोड़ें कि यदि हम सद्मार्ग पर चलें, मर्यादा में रहें और जो मानव धर्म है उस पर चलें, तो हमारी सहायता करने के लिए पूरी प्रकृति खड़ी है। राम के चरित्र में आप देखिए, राम जी की सहायता पूरी प्रकृति ने की है। आप देखिए सीता जी का हरण हो रहा है, जटायु पक्षी आ रहा है सहायता करने। राम जी के साथ कोई सेना नहीं है, बानरों ने, भालुओं ने, रीछों ने सहायता की। एक असंभव कार्य है हमारे गांव में एक नाली का निर्माण करने में आपको और हमें, ये नगर पालिका, वो नगर पालिका, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, इसको बुलाओ, उसको बुलाओ, एक नाली निर्माण के लिए। और परमात्मा ने एक पूरे के पूरे समुद्र पर सेतु बांधा, बिना किसी मनुष्य की सहायता के, बिना किसी मिस्त्री की सहायता के, बिना किसी मशीन की सहायता के। और वो प्रमाण आज भी आपके और हमारे बीच में है। तो यदि आपका मार्ग सही है तो आपके साथ पूरी प्रकृति खड़ी है, पूरी प्रकृति आपके सहयोग के लिए है। लेकिन हमें करना क्या है, हमें प्रकृति से प्रेम होना चाहिए। परमात्मा को प्रकृति से प्रेम था, जंतुओं से प्रेम था। प्रकृति प्रेम हो गए तो प्रकृति सदैव आपके और हमारे साथ है। जैसे राम जी का साथ पूरी प्रकृति ने दिया, वैसे हमारा भी साथ देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जनता सेवा एक्सप्रेस। हमारे नगर शाहगढ़ में 30 तारीख से श्री रामचरितमानस कथा का ये जो आयोजन हो रहा है, इसकी पावन अविरल धारा जो बह रही है, इसमें सभी नगरवासी, क्षेत्रवासी अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर धर्म का लाभ ले रहे हैं। ये गौरव का विषय है, ये गौरव का विषय है कि शाहगढ़ में आज महावीर जयंती के पावन उपलक्ष्य में दो समुदाय के संत साथ में सम्मिलित हो रहे हैं। साथ में सम्मिलित होकर यहाँ एक भव्य आयोजन किया जा रहा है, जो इस देश के लिए एक ऐसी गौरव गाथा कहेगा जो शाहगढ़ नगर का नाम पूरे देश में, पूरे क्षेत्र में विख्यात करेगा। आपको रामचरितमानस की प्रेरणा कहाँ से मिली कि ये आयोजन अपने शाहगढ़ में होना चाहिए? रामचरितमानस की प्रेरणा हमारी धर्म सेवा समिति के जो सभी मित्र हैं, उनसे चर्चा में ये बात सामने आई कि एक ऐसा आयोजन होना चाहिए नगर में जो इस क्षेत्र के लोगों को एक सूत्र में पिरोए, जो इस क्षेत्र में धर्म की गंगा बहाए, जिसमें लोग गोते लगाकर अपना जीवन धन्य कर सकें। इसी क्रम में ये राम कथा का आयोजन किया गया।